बच्चों, आज हम लोग विज्ञान अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई नंबर 9 भोजन एवं स्वास्थ्य के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्कर्वी रोगों से रक्षा करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सी। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, वसा भी ऊर्जा देता है, प्रोटीन मांसवर्धक पदार्थ है और विटामिन सी स्कर्वी रोगों से रक्षा करता है। तो सही उत्तर विटामिन सी। आलू है। बच्चों, जड़, तना, फल, बीज। आलू तना है, अदरक भी तना है, प्याज लहसुन भी तना है। हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है। ये सही उत्तर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। और बच्चों बता दें, दांतों में जो सबसे ऊपर पदार्थ होता है एनेमिल, वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। दालें किस प्रकार का प्रमुख स्रोत हैं? बच्चों, दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। एक बच्चे के मसूड़े में सूजन है और दांत से खून आता है। इस बच्चे को कौन कौन से रोग हो सकते हैं? बच्चों, इस बच्चे को स्कर्वी रोग हो सकता है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बच्चों, इसमें था कार्बोहाइड्रेट खाद्य सामग्री है, तो हमने भरा है आलू और चावल। ये कार्बोहाइड्रेट खाद्य सामग्री है। मूंगफली वसा का स्रोत है। मूंगफली है, और अगर हम यहाँ भरते तो सरसों भी भर सकते थे, वो भी वसा का स्रोत है। नारियल भी वसा का स्रोत है। तो यहाँ एक ही भरना था, इसलिए हमने भरा मूंगफली। अब आ जाइए प्रश्न नंबर इसी का है। का नंबर, दूध से विटामिन बी, डी तथा के, सी ए कैल्शियम और पी फास्फोरस मिलता है। के पोटेशियम होता है। तो विटामिन बी, विटामिन डी तथा के पोटेशियम, सी ए कैल्शियम व पी फास्फोरस है। ये खनिज लवण होते हैं, प्राप्त होते हैं। पपीता फल जो है वो विटामिन ए का स्रोत है। बच्चों, गाजर भी विटामिन ए का स्रोत है। शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि तेल वसा के पादप स्रोत हैं। बिल्कुल सही। वसा हमें जंतुओं से भी मिलती है और वनस्पतियों से भी मिलती है, तो ये सब वनस्पतिक सोर्स हैं या स्रोत हैं। वसा की कमी से हृदय संबंधी रोग होता है। बच्चों, ये गलत है। विटामिन बी तथा सी वसा में घुलनशील हैं, ये भी गलत है। विटामिन बी और सी पानी में घुलते हैं। बाकी अन्य विटामिन जो हैं वह रासायनिक पदार्थों में या वसा में घुलते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 9 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। बच्चों, ये भी गलत लिखा हुआ है। अब आइए, संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी होने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। अब आइए, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से हो जाता है, और ये गले के पास की जो हिस्सा है वो सूज जाता है इस रोग में। उसके बाद आ जाइए, हमारे शरीर का 60 से 70% भाग पानी है। बिल्कुल सही बात है ये, और इसी को पानी से मिला दीजिए। उसके बाद आइए, किशमिश। किशमिश अंगूर से निर्मित होती है। शरीर की वृद्धि रुकना कुपोषण का लक्षण है। तो इस तरह से सुमेलित कीजिए भी हो गए आपके।
अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए बॉक्स में विटामिन के स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखिए। देखिए यहाँ पर विटामिन है ABC। ए का स्रोत मछली का तेल, अगर कमी हो तो रतौंधी रोग हो जाता है और लक्षण इसके क्या होते हैं? रात में कम दिखाई देता। अब आ जाइए विटामिन बी, ये अनाजों के छिलके में होता है। अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिससे त्वचा फट जाती है। अक्सर आपने देखे होंगे कि जो ओंठों के कोने हैं वो फटे होते हैं, तो वो विटामिन बी की कमी से होता है। उसके बाद आइए विटामिन सी, ये होता किसमें है? सबसे ज़्यादा आंवले में होता है। अगर कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग होगा और इससे लक्षण क्या दिखेंगे? मसूड़ों में सूजन होगी। अब आइए यहाँ पर नीचे भी दिए हुए हैं विटामिन डी। ये मिलता हमको कहाँ से है? सूर्य के प्रकाश से है। मॉर्निंग की धूप बच्चों बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स यानी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और इसके लक्षण देखिए, ये है हड्डियाँ कमज़ोर। उसके बाद आता है विटामिन ई, ये अंडे से मिलता है और इसकी कमी हो तो रोग हो जाता है पैरालिसिस, यानी जिसको हम पक्षाघात कहते हैं। लक्षण क्या है? शरीर के अंगों का काम ना करना। अब आ जाए विटामिन के, ये ज़्यादातर काहे में होती है? सोयाबीन में होती है और इससे अगर आपको कमी है तो कहीं भी चोट लग जाएगी, ज़्यादा रक्त निकलेगा। लक्षण क्या है? सीने में दर्द, अगर इसकी कमी होगी तो सीने में दर्द होगा मरीज को। अब उसके बाद आ जाइए आवश्यक विटामिन के नाम लिखने हैं। यहाँ पर देखिए, जो दांत एवं मसूड़ों को सुरक्षित रखता है वो विटामिन सी है। जो रोगों से लड़ता है विटामिन सी है। जो रक्त के जमने में सहायक है वो विटामिन के है। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और सी हैं। जो जल में आघुलनशील है, बच्चों बी और सी को छोड़ दीजिए, बाकी सारे आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ए लिखा, डी ई के, ये जल में घुलनशील ये जल में अघुलनशील विटामिन है, यानी पानी में ये विटामिन नहीं घुलते हैं और ऊपर वाले विटामिन पानी में घुल जाते हैं। अब आइए देखते हैं ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वसा के स्रोत देखिए, मूंगफली, नारियल, दूध, मांस। कार्बोहाइड्रेट, मक्का, चावल, आलू, केला। प्रोटीन, जिससे मांस मिलता है, गेहूँ, सोयाबीन, मूंग दाल, मसूर दाल। दालें प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत हैं। विटामिन, गाजर, पपीता, मछली का तेल और आंवला। रेशे, फल, सब्जी, चोकर युक्त आटा और दालें। इस तरह से ये सारे विटामिन्स हो गए। इस तरह से ये प्रश्न हो गया आपका। अब ये देखते हैं आप निम्नलिखित लक्षणों वाले व्यक्ति को अपने खाने के लिए किस पदार्थ को शामिल करने का सुझाव देंगे? मसूड़े से खून निकलता है तो हम इसको नींबू, आंवला, मौसमी यानी मौसमी और संतरा खाने के लिए देंगे। रात में अगर ठीक से दिखाई नहीं देता तो उसे क्या खाने के लिए देंगे? अंडा, मक्खन, मछली का तेल आदि। होंठ फटे हुए हैं तो हम उसको क्या देंगे? अनाज के छिलके अर्थात छिलके वाला अनाज देंगे बच्चों। अंडा देंगे, दूध देंगे, पनीर देंगे। हड्डियाँ कमज़ोर हों तो उसे हम क्या देंगे? दूध देंगे। सूर्य का प्रकाश, सुबह सुबह धूप में टहले, मछली का तेल आदि। अगर व्यक्ति दुबला पतला हो तो उसको क्या देना चाहिए? अंडा, पनीर, मछली आदि ये देने चाहिए। अब आ जाइए नीचे दिए गए खनिज लवणों के स्रोत, कमी से उत्पन्न रोग तथा रोग के लक्षण लिखने। आयरन, स्रोत इसका है हरी सब्जियां। बच्चों आयरन पालक में बहुत अच्छी तरीके से होती है। कमी अगर हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाएगा, मतलब खून की कमी, त्वचा पीली पड़ जाएगी। कैल्शियम, ये बच्चों दूध से मिलता है और पनीर से मिलता है, यानी सफ़ेद चीज़ों से हमें कैल्शियम मिलता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होकर टेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस, ये हमें दूध और मांस से मिलता है और ये भी अगर कम हो तो रिकेट्स हो सकता है, कमज़ोर दांत और हड्डियां होंगी। आयोडीन, ये हमको कहाँ से मिलेगा? आयोडीन युक्त नमक से मिलेगा। कमी हो जाए तो घेंघा रोग हो जाएगा, गले में गांठियाँ
सूजन इससे हो सकती है।